अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसे यकीनन आप सभी जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर बीन को कौन नहीं जानता। तो चलिए शुरू करते हैं मिस्टर बीन की कहानी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 6 जनवरी 1955 से, जब इंग्लैंड में रोवन एटकिंसन की पैदाइश हुई। उनके बाप एरिक एटकिंसन एक किसान थे और उनकी माँ हाउसवाइफ थी। दोस्तों, रोवन 3 भाइयों में से सबसे छोटे थे। वो बचपन में बहुत ही शर्मीले थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लोगों को हंसाने में बड़ा मज़ा आता था। वो शुरू से ही अजीब अजीब शक्लें बनाकर अपने दोस्तों को हंसाया करते थे। उन्हें लोगों को एंटरटेन करना बहुत पसंद था। दोस्तों, जब वो स्कूल में थे तो इन्होंने एक फ़िल्म देखी और इस फिल्म में विजुअल कॉमेडी दिखाई गई थी जो उन्हें बहुत पसंद आई। लेकिन उन्होंने उस वक्त एक्टिंग या कॉमेडी करने के बारे में सोचा भी नहीं था। वो एक अच्छे स्टूडेंट थे और पढ़ाई कर कर एक इंजीनियर बनना चाहते थे। खैर दोस्तों, इन्होंने न्यू कैसल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और आगे चलकर उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही एमएससी करने के लिए द क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लिया। इसी दौरान उन्हें एक स्केच लिखने और परफॉर्म करने का कहा गया। अब तक उन्होंने कुछ ड्रामाज में तो पार्टिसिपेट किया था, लेकिन लिखना उनके लिए नया था। इसी तरह उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो विजुअल कॉमेडी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और इसमें करियर बना सकते हैं। फिर दोस्तों, कॉलेज में उनकी मुलाकात हुई रिचर्ड कर्टिस से, जो एक राइटर थे, और होवर्ड गुडाल से, जो म्यूज़िक कंपोज़र थे। दोस्तों, ये तीनों मिलकर स्केचेस और प्लेस बनाने लगे और इसी तरह लोग उनके काम को पसंद करने लगे। फिर उनका एक प्ले देखने के बाद जॉन लॉयड, जो एक बीबीसी प्रोड्यूसर थे, उन्होंने रोवन को एक टीवी शो में काम करने की ऑफ़र दी। अब दोस्तों, 22 साल के रोवन के पास 2 रास्ते थे। एक तरफ उनके वो 2 दोस्त थे जिनके साथ काम करके वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे, और दूसरी तरफ टीवी शो था जो करना उनके लिए नया था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि अगर वो कामयाब हुए तो ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। खैर दोस्तों, उन्होंने टीवी शो को चुना और इस शो का नाम था नॉट द 9 o'clock न्यूज़, और इसी तरह शो कामयाब रहा और उनकी एक्टिंग की भी काफ़ी तारीफ हुई। फिर उन्हें एक नया शो द ब्लैक एडर ऑफर हुआ और इस शो के को राइटर थे उनके जिगरी दोस्त रिचर्ड कर्टिस। और दोस्तों, ब्लैक एडर सीरीज़ ब्रिटेन की सबसे कामयाब सीरीज़ में से एक बन गई और इसके बाद से रोवन हर जगह नज़र आने लगे। फिर एक बार बेन नाम के डायरेक्टर एक स्क्रिप्ट के साथ रोवन के पास आए जो एक विजुअल कॉमेडी थी, विदाउट एनी डायलॉग। ये थी चीटिंग। अगर आप मिस्टर बीन के फ़ैन हैं तो ये स्केच आपने ज़रूर देखा होगा, और इसी स्केच के बाद ही मिस्टर बीन का कैरेक्टर बना जिसे दुनिया भर में पसंद किया जाता है। फिर इसी तरह आगे चलकर उन्होंने जेम्स बॉन्ड की मूवी नेवर से नेवर अगेन से फिल्म करियर की शुरुआत की और मज़ीद आगे चलकर डेड ऑन टाइम में लीड रोल में भी देखे गए। इन्होंने द टाल एंड द विचेस जैसी फिल्मों में भी काम किया। इसके अलावा 1997 में उन्होंने बीन नाम की फ़िल्म बनाई जो बहुत ही कामयाब रही। दोस्तों, उन्हें बचपन से ही जेम्स बॉन्ड बहुत पसंद थे और वह जासूस का भी रोल करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने जॉनी इंग्लिश फ्रेंचाइज बनाई। तो दोस्तों, अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया जाए तो 1990 में उन्होंने शादी की और इनका एक बेटा और एक बेटी है। लेकिन दोस्तों, 2014 में रोवन ने अपनी वाइफ से तलाक ले लिया। दोस्तों, रोवन को महंगी कार्स का बहुत शौक है। उनके पास ऑडी A8, स्कोडा सुपर्ब, होंडा सिविक हाइब्रिड के अलावा और भी बहुत सी लग्जरी कार्स हैं। उनके पास तो रेयर मैक्लारन F1 कार भी थी, जिसे चलाते वक्त 2011 में इनका एक्सीडेंट हुआ। उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कार बहुत डैमेज हो गई थी और इंश्योरेंस कंपनी को उन्हें 9 लाख पाउंड से भी ज़्यादा पैसे देने पड़े, और ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा इंश्योरेंस पे आउट था। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने रेसिंग से मुतालिक टॉप गियर शो भी किया है, और इसी तरह उनकी किरदार की वजह से उन्हें कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का खिताब भी दिया गया। दोस्तों, रोवन एटकिंसन को आज पूरी दुनिया जानती है। इतना सारा पैसा और इज्जत होने के बावजूद वो कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े और ना ही कभी ड्रग्स या अल्कोहल के चक्कर में पड़े। अपना ध्यान सिर्फ अच्छे कामों में लगाया, लोगों को हंसाने में लगाया, जिसे आज पूरी दुनिया मिस्टर बीन के नाम से जानती है।